व्हेन आई जॉइन जिम, जब मैंने जिम जॉइन करी थी तो मैं हर हफ्ते अपनी फ़ोटो देखता था पुरानी कि मुझ में कितना अंतर आया, मेरी बॉडी में कितनी मैंने प्रोग्रेस करी है। एंड मैं हर दूसरे तीसरे दिन दुकान पर जाके अपने गांव में अपना वेट नाप के आता था, तोल के आता था, मतलब जो भी कहो आप। एंड एक टाइम के बाद दुकान वाला भी मेरा मजाक उड़ाने लगा, पूछने लगा कि हंस के कितना वेट बढ़ा है इस तरीके से। तो जब तो मैं बच्चा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इन सब चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कि आप एक हफ्ते में कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी बॉडी का, आप 6-7 महीने में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ना कि अपनी प्रोग्रेस का पता लगा सकते हो हफ्तों के अंदर, और अपनी प्रोग्रेस को और दुगनी अच्छी कर सकते हो। जिम में आप अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज़ कर सकते हो उन बंदों के मुकाबले जो बस जिम जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ डाइट की बात नहीं कर रहूँगा, मैं स्लीप की, मैं किसी भी चीज़, बस एक बेसिक चीज़ की बात करूँगा जो 99% लोग नहीं करते हैं जिम में। एंड अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप अपनी ग्रोथ को 2x कर सकते हो जिम में, ठीक है। लिटरली 2x कर सकते हो आप। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नोट्स ऐप डाउनलोड करना है। एंड जब भी आप मान लीजिए आज आपने चेस्ट मारी, तो आपने बेंच प्रेस पे 30 किलो से 8 रैप मारे, तो आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है अपने नोट में फ़ोन के, ठीक है। फिर जब आप अगली बार चेस्ट मारोगे तो आपको थोड़ा सा, जितने भी आपने 8 रैप मारे तो आपको 8.5 रैप लेने की कोशिश करनी है या 9 रैप लेने की कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप नहीं मार पाओगे। इस तरीके से जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। और पता है, जब हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है धीरे धीरे, तो हमारी मसल भी ग्रोथ हो रही है, तभी हमारी मसल ग्रोथ होगी। जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी हमारी मसल ग्रोथ होगी, ठीक है। एंड जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तभी हमारी मसल ग्रोथ होती है। आप सोचो, अगर आप जिम में 10 किलो के डंबल से मारोगे और आपकी स्ट्रेंथ है 15 केजी के डंबल से बेंच प्रेस मारने की या चेस्ट प्रेस मारने की, तो आप अगर मान लीजिए आप 10 किलो से मारोगे तो क्या आपकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। एंड ये आप देख सकते हो 99% लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं। अगर आपने बैक की कोई भी एक्सरसाइज मारी है या कोई भी एक्सरसाइज मारी है एनीथिंग, तो आपको उसको अपने नोट पैड में डालना है, बस उस एक्सरसाइज का नाम लिखकर। आपने मान लीजिए 8 रैप मारे, तो अगली बार जब आपका टारगेट होगा 8.5, अगर आप नहीं मार पाते हो तो आप देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो, स्लीप में या फिर डाइट में, या फिर आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, तब उन चीज़ों पे जाओ, ठीक है। आपको पता रहेगा कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। मान लीजिए आपकी डाइट में आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी को चाहिए 120 ग्राम प्रोग्रेस के लिए। एंड आपको लग रहा है सब ठीक है, आप जिम जा रहे हो लगातार, आप 2-3 महीने बाद देखते हो कि मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि आपने अपनी जर्नी को रिकॉर्ड ही नहीं करा, ठीक है। तो आपको मैं ये सजेशन दूंगा, ये सबसे बढ़िया जो मैंने ट्रिक अपनाई है कि अपनी रैप्स को रिकॉर्ड करो एंड अगली बार उससे ज़्यादा मारने की कोशिश करो। जब आप उस मशीन को मैक्स आउट कर लो तो आप दूसरी मार सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, गुड बाय।